हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। आज के वीडियो में हम बड़ा एक इंपॉर्टेंट काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जैक दिल्ली। जैक दिल्ली ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 15 मई से 15 मई से जैक दिल्ली की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, जैक दिल्ली की बात करें तो जैक दिल्ली में टोटल 5 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। पाँचों काफ़ी बेहतर हैं, प्रॉपर दिल्ली में है और उनकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं बहुत से NIT से ऊपर है। तो जो बच्चे जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पहले हमें ये पता करना होगा कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग जैक दिल्ली के किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच आपको मिल सकता है। आप मेरे साथ 5 मिनट इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको जैक दिल्ली के एक एक कॉलेज के बारे में सारे कट ऑफ रेगुलर राउंड के साथ साथ उनके स्पॉट राउंड के कट ऑफ के बारे में भी जानकारी दूंगा, ताकि एक आपको क्रिस्टल क्लियर व्यू पता चल सके कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग जैक दिल्ली में कौन सा कॉलेज कौन सा ब्रांच मिलेगा। कॉलेज की बात करें तो रैंक 1 पे वहाँ पे कॉलेज NSUT आती है। जैक दिल्ली की काउंसलिंग के संबंध में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग में जो कट ऑफ होता है वो डोमिसाइल वाइज वेरी करता है। मीन्स आपकी डोमिसाइल दिल्ली है या आपकी डोमिसाइल आउटसाइड दिल्ली है। साथ साथ जेंडर वाइज वेरी करता है, आप लड़के हैं कि लड़की हैं, मेल है या फीमेल है, और कैटेगरी का है बेनिफिट देखने को हमें मिलता है कि जनरल है, OBC, SC, ST है। तो हमने बड़ा तरीके से कोशिश मैंने की है कि ये कट ऑफ आपको दिखाया जा सके कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मीन्स कि जो भी आपकी डोमिसाइल है, आपकी जेंडर है, कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल रहा है। मैंने रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे CSE लिया है। लेट्स से मान लो कोई बच्चा दिल्ली डोमिसाइल का, उसकी कैटेगरी जनरल है, तो लास्ट ईयर 10,174 रैंक आने के बाद, CRL रैंक आने के बाद उसको CSE ब्रांच मिला था। तो हम ये मान के चले कि 10 से 12,000 हमारा रैंक रहेगा तो हमें NSUT में CSE मिल जाएगा। वही अदर स्टेट की हम लोग बात कर लें तो 4,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक थी CSE की। मीन्स 4 से 5,000 हमारा रैंक रहता है तो CSE मिलने की हमें प्रोबेबिलिटी रहती है। इसमें लास्ट ब्रांच की बात करें कि मान लीजिए अगर हमारा ऐसा ड्रीम होगा कि हमें केवल NSUT में एंट्री लेना है, तो पिछले साल क्या है कि दिल्ली डोमिसाइल के लिए नियर अबाउट 1 लाख रैंक पे वहाँ पे जियो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच मिली थी। तो 1 लाख रैंक आप एज्यूम करके चले कि वहाँ आपको मिल सकता है। उसी तरह आउटसाइड दिल्ली की बात करें तो नियर अबाउट 25 से 28,000 रैंक होने पे भी आपको जियो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच मिलने की पॉसिबिलिटी है। बाकी जितने भी बच्चे हैं कैटेगरी वाइज, जो भी बच्चे होंगे या कोई फीमेल होंगे, तो आप स्क्रीन को आराम से पॉज करके अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज, मतलब इस NSUT में क्या आपको मिल रहा है। नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करूँ, नेक्स्ट कॉलेज हमारा DTU आता है। DTU की मैं बात करूँ तो DTU में पिछले बार क्या था, दिल्ली डोमिसाइल के लिए 12,948 नियर अबाउट 13,000 रैंक पे CSE में देखने को मिला था। तो मान के चले कि 13 से 15,000 के आसपास हमारी रैंक रहती है, तो मान सकते हैं कि हमें DTU में CSE मिल जाएगा। और हमें सिर्फ एंट्री केवल लेना होगा DTU में, तो पिछले बार 82 मतलब नियर अबाउट 1 लाख के आसपास हमारी रैंक रहती है, तो हमें इन्वायरमेंटल मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है दिल्ली डोमिसाइल के लिए। आउटसाइड दिल्ली की बात कर लें तो 5,055 हमारी रैंक रहेगी तो हमें CSE मिल जाएगा, और 30 से 32,000 भी अगर हमारी रैंक रहती है तो बायोटेक मिलने की हमें पॉसिबिलिटी रहती है। आप ये देख रहे होंगे कि मैं केवल 2 ही ब्रांच के बारे में बात कर रहा हूँ, एक CSE की बात कर रहा हूँ, एक सबसे लास्ट ब्रांच की बात कर रहा हूँ। रीजन मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक एक ब्रांच की हम लोग बात करने लगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता है। इसके सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया है, आप एक काम करें, आप प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल के रखा है। जैसे ऐप आप डाउनलोड करेंगे, होम पेज पे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। जितनी भी काउंसलिंग, प्रोमिनेंट काउंसलिंग है, सारा आपको देखने को मिलेगा। जोसा, कॉमेट, GGSIPU, जैक दिल्ली, UP, MP, सारा। क्योंकि जैक दिल्ली की बात हो रही है तो जैक दिल्ली के लिए आप इस जैक दिल्ली वाले आइकन को आप क्लिक करेंगे। अगले स्क्रीन पे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। आपको कॉलेज पिटर यूज करना है। कॉलेज पिटर को क्लिक करने के बाद जैसे आप अपने डिटेल को डालते हैं तो एप्लीकेशन बड़ा स्मार्टली दिखाता है कि जो भी कॉलेज है रैंकिंग अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा, और हर एक कॉलेज के आगे आपको रेड, ग्रीन, येलो इमोजी देखने को मिलता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है कि नहीं। अगर NSUT के आगे हमें ग्रीन मिल रहा है, मीन्स कि NSUT में हमारा एडमिशन हो जाएगा। अब दूसरा सवाल होता है कि NSUT में मुझे कौन सा ब्रांच मिलेगा। इसके लिए इस स्क्रीन को टैप करके आप आए की स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको NSUT में जितने ब्रांच है सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिलेंगे। साथ साथ पिछले साल क्या कट ऑफ वगैरह थी वो आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई ब्रांच आपको किसी कॉलेज में मिल रही है तो साथ में बगल में राउंड की वैल्यू भी दिखाती है। R5 ये इंडिकेट करता है कि NSUT में CSIOT 17,000 हमारी रैंक हमने फीट की है, तो 17,000 रैंक पे 5वें राउंड तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे जाके आप जैक दिल्ली में चेक करेंगे।
जैक दिल्ली में चेक करने के साथ साथ मैं बोलूँगा कि जितने बच्चे ने जेईई का एग्जामिनेशन दिया है, जितने भी काउंसलिंग है, सारे काउंसलिंग में पहले आप अपने रैंक को डाल के ये चेक करें कि आपको किस किस काउंसलिंग में कौन कौन सा कॉलेज, कौन कौन सा ब्रांच मिल रहा है। उसके बाद सारे को आप पेन पेपर पर नोट डाउन करेंगे, सारे की ड्राफ्टिंग करेंगे। मैं ड्राफ्टिंग करने को इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले से अगर आप अवेयर रहेंगे कि हाँ मुझे जैक दिल्ली में ये कॉलेज मिल रहा है, जोसा में मुझे ये मिल रहा है, यूपी में मुझे ये मिल रहा है, एमपी में ये मिल रहा है, तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग पहले से एक हमारा व्यू क्लियर रहेगा कि हाँ मुझे इस काउंसलिंग में इस कॉलेज पे फोकस करना है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे भी काउंसलिंग का दौर शुरू होगा तो काउंसलिंग जहाँ भी आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, सब जगह काउंसलिंग फॉर्म के नाम पे आपको फ़ी भरना पड़ेगा। जहाँ भी आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, लेट्स से जैक दिल्ली की बात कर ले, तो जब भी पहली बार हमारा अलॉटमेंट आता है तो 1 लाख रुपये हमें सीट एक्सटेंशन फ़ी के नाम पे वहाँ पे करना होता है। जोसा में भी कुछ ना कुछ हमें अमाउंट पे करना होता है। तो हमें ये देखना है कि अगर मान लीजिए हम 10 काउंसलिंग में अननेसेसरी पार्टिसिपेट करें जहाँ हमें कुछ मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो सारे जगह हमें फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। हमें सारे जगह सीट एक्सटेंशन फ़ी भी नहीं पे करना है, क्योंकि कहीं भी पूरे इंडिया में हम एक ही कॉलेज में एक ही ब्रांच में पढ़ेंगे। वो कॉलेज ब्रांच हमारे मेरिट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट होना चाहिए। वो पता कैसे चलेगा? पहले से हम अवेयर रहें, सारे जगह पहले हम चेक करके देख लें कि हमें क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग करने के बाद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अपने पसंदीदा जो भी हमारी काउंसलिंग होगी, जो हमारे इंटरेस्ट को मैच करता, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। सारे जगह अननेसेसरी फॉर्म में पैसा आपको नहीं बर्बाद करना है, सीट एक्सटेंशन फ़ी के नाम पे ही पैसा आपको नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बात करूँ कॉलेज की भी हम चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा नेक्स्ट में जाने से पहले। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्पॉट राउंड के बारे में बताऊँगा, एक स्टैट मैंने आपको दिखाया कि पिछले साल जैक दिल्ली में 31 अगस्त को NSUT में स्पॉट राउंड काउंसलिंग हुई थी। जैक दिल्ली कहले या जितनी भी काउंसलिंग होती है सब में स्पॉट राउंड होता ही होता है। तो एक स्टेट है कि भाई पिछले साल हर एक ब्रांच में कितनी वैकेंसी थी। तो हर एक जगह रेगुलर राउंड काउंसलिंग होने के बाद भी जो हमें दूर से लगता है कि हमारा एडमिशन नहीं हो सकता है, स्पॉट राउंड में वहाँ सीटें बचती हैं। इसका रीज़न सिंपल आप ये समझिए, एक जो भी कोई स्टूडेंट होता है, एक बच्चा होता है, वो मल्टीपल काउंसलिंग करता है। वो जैक दिल्ली की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जोसा भी करता है, एलिमिनाइटी का भी उसने फॉर्म भर के रखा है, GJSIP दिल्ली का भी उसने फॉर्म भर के रखा है, MP का भी फॉर्म भर के रखा है। तो वो पढ़ेगा कहीं एक ही जगह, लेकिन सारे जगह वो सीट होल्ड करके रखता है। तो जैसे जैसे काउंसलिंग बीतती है उसका इंटरेस्ट कम होता है, अल्टीमेटली जहाँ उसे एडमिशन लेना होता है वो ले लेता है। इस तरह सारी सीटें बच जाती हैं। ये स्टैट देख के आप ये समझ सकते हैं कि ऐप में जो भी आपको कटअप दिखता होगा, आप एक काम करेंगे, सिंपल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए किसी कॉलेज में लेट्स से कि NSUT में दिख रहा है कि 1 लाख रैंक तक बायोटेक मिल रहा है बाहर के बच्चों को, स्पॉट राउंड तक जाते जाते वो 2 लाख तक पहुंच सकता है। इतना ही वेरिएशन होता है। हमें ये नहीं समझना है कि हमारी रैंक 5 लाख, 8 लाख या 9 लाख रैंक है तो हमें उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो बस मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितने रैंक पे पिछले साल एडमिशन हुआ, कटअप को आप देख लेंगे और एक स्पॉट का आइडिया लग जाए कि हाँ स्पॉट राउंड होता है और सीटें भी वैकेंट रहती हैं और इतने रैंक तक स्पॉट राउंड में प्रोबेबिलिटी हमारी बनती है। आगे नेक्स्ट कॉलेज की मैं बात करूँ, नेक्स्ट कॉलेज हमारा IIIT दिल्ली है। अगर किसी बच्चे का पिछली बार 12,000 के आसपास रैंक रहा था दिल्ली डोमिसाइल का, उस बच्चे को CSC मिला था और 30 से 32,000 रैंक भी होने पे EV ब्रांच में मिलता है। अदर स्टेट की हम लोग बात कर लें तो 5500 रैंक होने पे भी हमें CSC में मिल जाएगा और 10 से 12,000 रैंक होने पे भी EV ब्रांच में मिल सकता है। बाकी जो भी बच्चे होंगे अदर डोमिसाइल या दिल्ली डोमिसाइल या कैटेगरी वाले बच्चे स्टूडेंट जो भी हैं, मेल या फीमेल हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि पिछले साल CSC के लिए कितना कटअप रहा था और सिर्फ आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कितना कटअप आपका होना चाहिए। नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लें। नेक्स्ट कॉलेज यहाँ पे IGDTUW है। ये ओनली फॉर वुमेन्स है, इसलिए हमने यहाँ पे नोट फॉर मेल कैंडिडेट मेंशन कर दिया। ये लड़कों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। गर्ल्स की बात कर लें तो 60,000 के रैंक होने पे भी यहाँ पे CSC मिला था और ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में किसी को बच्चे को एडमिशन लेना है तो 1,15,000 20,000 रैंक भी हमारा रहे तो रेगुलर राउंड में हमें मिल सकता है। अदर की बात कर लें तो 20 से 25,000 रैंक होने पे भी CSC मिलेगा और 40,000 भी हमारा ऑल इंडिया रैंक CRL रैंक रहता है तो हमें ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लें, नेक्स्ट कॉलेज सबसे लास्ट में हमारा आता है DSU आता है। इसमें अगर बात कर लें तो 70 से 75,000 भी किसी बच्चे का रैंक है तो उसको पिछले इस साल CSC मिलने की प्रोबेबिलिटी है और 1 लाख भी रैंक रहे तो हमें MC ब्रांच मिल सकता है। अदर स्टेट की बात कर लें तो 22 से 25,000 रैंक पे भी CSC मिलेगा और 30 से 32,000 रैंक पे भी मैकेनिकल वगैरह में मिल सकता है।
ये सारे 5 कॉलेज थे जिसमें हमें ये देखा कि कितने कितने रैंक होने पे हमें क्या क्या कॉलेज क्या क्या ब्रांच मिल सकते हैं। आगे मैंने क्या किया, जैसे पिछले स्लाइड में आप देख रहे होंगे सारे ब्रांचों का शॉर्ट नेम लिखा हुआ है। तो ये जो भी मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ, ये सारे का मैं सुंदर सा PDF बना के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप इस PDF को रेफर कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। आगे बात करें हम लोग, तो सारे ब्रांचों का हमने फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा था कि जैक दिल्ली की काउंसलिंग या किसी काउंसलिंग को करने से पहले हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। हमें सेलेक्टिव काउंसलिंग करना और हमें उसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना जो हमारे मेरिट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सूटेड है। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम, एनर्जी, मनी सारा बचेगा। तो आप मेरे साथ इस चैनल से जुड़े रहें। जैसे जैसे भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, मैं हर एक काउंसलिंग के बारे में कुछ शानदार आपको टिप्स दूंगा, ट्रिक्स दूंगा, जिससे आपकी एडमिशन की जर्नी आसान हो जाएगी। आपको आपके मेरिट के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर कॉलेज मिलेगा, इतना मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और शानदार टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड सी यू सून। Think admission. Think शिक्षा समाधान. Download the app now